नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करते हैं सब ठीक होंगे और यूपी टेट प्राइमरी जूनियर की संस्कृत से अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे रक्त कमलम में कमलम उत्तर पद है, यही प्रधान है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्याधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण का अर्थ होता है समान अधिकरण, यानी समान अधिकार रखने वाला, अर्थात जिसके पूर्व पद उत्तर पद दोनों पदों समान विभक्ति हो, वहाँ समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि कृष्ण, पूर्व पद कृष्ण और उत्तर पद सर्पा, दोनों में प्रथमा विभक्ति है, इसलिए प्रथम विभक्ति अर्थात समान विभक्ति है, तो ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है। और समान विभक्ति वाला तत्पुरुष कर्मधारय समास होता है और कर्मधारय समास के भेदों के अंतर्गत भी आता है, इसलिए इसे हमें कभी आने वाली वीडियो में डिटेल से समझेंगे। ठीक है। दूसरा है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। इसके व्याधिकरण का अर्थ ही होता है अलग अलग होना, यानी इसके पूर्व पद उत्तर पद दोनों में अलग विभक्ति होती हैं। जैसे सुख प्राप्त के पूर्व पद सुखम में द्वितीय विभक्ति और उत्तर पद प्राप्त में प्रथम विभक्ति है, अर्थात इसमें अलग अलग विभक्ति है। तो ये क्या हो गया? व्याधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। और व्याधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जैसा कि इसमें द्वितीय से लेकर सप्तमी तक लिखा हुआ है। द्वितीय तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति होती है और द्वितीय विभक्ति को पहचानने के लिए शब्द के आगे म शब्द लगा होता है, हलंत के साथ म शब्द लगा होता है। जीवनम प्राप्त, तो जीवन प्राप्त में द्वितीय विभक्ति है। तृतीय तत्पुरुष में तृतीय विभक्ति होती है, इसकी पहचान के लिए शब्द के आगे णा और एन शब्द लगा होता है, जैसे हरणा और रामेण। जैसे कि हरि त्रात, यानी हरणा त्रात, यानी हरि के द्वारा रक्षा किया हुआ, तो हरि त्रात में क्या तृतीय विभक्ति है। चतुर्थी तत्पुरुष में क्या होता है? इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, इसकी पहचान होती है शब्द के आगे भय शब्द लगा होता है, जैसे रामेभ्य। ठीक है। तो इसका विग्रह पद है गौ रक्षितम का गौभ्य रक्षितम, गायों की रक्षा के लिए। पंचमी तत्पुरुष में क्या होता है? अपादान कारक होता है। वो पंचमी तत्पुरुष में क्या होता है? पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति पहचानने के लिए शब्द के आगे आत शब्द लगा होता है, जैसे कि रामात। तो इसका विग्रह पद हो गया अश्वपतित, यानी कि अश्वात पतित, यानी घोड़े से गिरा हुआ। जहाँ अलग हो जाता है वहाँ अपादान कारक होता है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। षष्ठी तत्पुरुष में क्या होता है? शब्द के आगे से शब्द लगा होता है, जैसे कि रामस्य, इसका अर्थ होता है का। ठीक है। जैसे कि हिमालय, तो इसका विग्रह पद क्या हो गया? हिमस्य आलय, यानी कि हिम का आलय, यानी हिम का घर। सप्तमी तत्पुरुष में क्या होता है? ए, यानी एक ही मात्रा लगी होती है, जैसे युद्धे रामे बाल के, तो युद्ध निपुण, इसमें क्या सप्तमी विभक्ति है। ठीक है। युद्धे निपुण है सप्तमी विभक्ति है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बताइए वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद।